हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की चैतन्य भागवतम क्लास पहले राधा माधव के कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम भगवान की श्री चैतन्य महाप्रभु के अंत्य खंड से जो लीला श्रवण करेंगे वो है अंत्य खंड का 7वां अध्याय, भगवान की गदाधर के गार्डन में लीला। गदाधर पंडित के गार्डन में लीला है। इससे पहले हम भगवान की दूसरी अलग अलग लीलाओं का श्रवण कर रहे थे, अलग अलग अध्याय से कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था कि जो सारे सत्य हैं वो भागवतम में है, और कोई किसी वैष्णव गुरु के मुख से भागवतम सुनता है ध्यान पूर्वक तो वो भगवान के बारे में जान सकता है। इसी संदर्भ में हम श्रवण करेंगे। जय जय श्री वैकुंठ, जय जय श्री वैकुंठ नाथ गौर चंद्र, जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद।
श्री गौरचंद्र की जय हो, भाग वैकुंठ के भगवान की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो। और नित्यानंद प्रभु जो है भगवान की सेवा विग्रह है। नित्यानंद प्रभु बलराम भी जैसे भगवान के सेवक विग्रह हैं, वही नित्यानंद प्रभु उसी तरह से भगवान के सेवक विग्रह है। नित्यानंद प्रभु बलराम जी सेवक विग्रह मतलब सेवा करने के अलावा उनका कोई काम नहीं। कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर भगवान की सेवा नीचा कार्य है और भौतिक जगत का कार्य उससे ऊपर है, तो उसको पता होना चाहिए कि बलराम जी और नित्यानंद प्रभु स्वयं सेवक विग्रह है। तो बलदेव प्रभु भगवान को सर्व करते हैं 10 विग्रह रूप में, 10 प्रकार के। और नित्यानंद प्रभु गौर सुंदर को सर्व करते हैं। भगवान का भगवान की लीलाओं का एक्टिंग करके करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है गौर सेवा विग्रह। नित्यानंद प्रभु के विग्रह को कहा जाता है गौर सेवा विग्रह। जय जय अद्वैत श्रीवास प्रिय धाम, जय गदाधर श्री जगन्नाथ प्राण। ऑल ग्लोरी श्री अद्वैत और श्रीवास के प्रेम की जय हो। ऑल ग्लोरी टू द लाइफ एंड सोल ऑफ गदाधर श्री गदाधर और जगन्नाथन के जो प्राण धन है गौर सुंदर, उनकी जय हो। जय श्री परमानंद पुरी जीवन, जय श्री दामोदर स्वरूप प्राणधन। परमानंद पुरी के प्राणधन की जय हो। स्वरूप दामोदर के धन है, जो खजाना है, उन गौर सुंदर की जय हो। जय वक्रेश्वर पंडितेर प्रियकारी, जय पुंडरीक विद्या निधि मनोहारी। वक्रेश्वर पंडित की जय हो, जो वक्रेश्वर पंडित के ऊपर कृपा करने वाले भगवान की जय हो। और पुंडरीक विद्यानिधि का मन आकर्षित करने वाले भगवान की जय हो। आगे बोला गया है 5वें श्लोक में, कहते हैं जय जय द्वारपाल गोविंदेर नाथ, जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। गोविंद के गोविंद जो भगवान को द्वारपाल है, उनके भगवान की जय हो। हे भगवान, कृपया जीवों के ऊपर कृपापूर्ण दृष्टि डालिए। हे न मत नित्यानंद नवदीप पुरे, विहार न प्रेम भक्ति आनंद सागर। इस प्रकार से नित्यानंद ने नवद्वीप में रहते हुए भगवान के प्रेम को नित्यानंद प्रभु ने नवद्वीप में रहते हुए भगवान के प्रेम को भगवान के प्रेम का आनंद पाया। निरवधि भक्त संगे करे न कीर्तन,
कृष्ण नित्य गीत हैले सबारे भजन। लॉर्ड नित्यानंद जो है कॉन्स्टेंटली अपने आप को संकीर्तन में इंगेज कर रहे हैं उनके भक्तों के साथ में। वास्तव में कृष्ण की महिमा गाते उसके चैंटिंग एंड डांसिंग में, कृष्ण की महिमा गाते उनका चैंटिंग एंड डांसिंग करते वही उनका ऑक्यूपेशन था। गोप शिशु गण संगे प्रति घरे घरे, जेने क्रीड़ा करी लेना गोकुल नगरे, सेई मत गोकुले आनंद प्रकाशी, कीर्तन करेन नित्यानंद सुविलासी। जैसे नित्यानंद ने प्रारंभ में घर घर ग्वाल बालों के साथ गोकुल में, नित्यानंद ने अपने बलराम के रूप में गोकुल में ग्वाल बालों के साथ अलग अलग लीलाएं की। उन्होंने वही गोकुल की जो लीला है अभी नवदीप में कीर्तन करते हुए की। इच्छामय नित्यानंद चंद्र भगवान, गौर चंद्र देखी ते हैला इच्छा था। स्वतंत्र भगवान नित्यानंद ने एक बार गौरचंद्र को देखने की इच्छा की। आई स्थाने हई लेना संतोष विद्याए, नीलाचल चली लेना चैतन्य इच्छा है। माता सची से परमिशन लेके वो नीलांचल के लिए निकले। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से उनके दर्शन करने के लिए नित्यानंद प्रभु नीलांचल गए। परम विहल पारी सद सब संगे, आइले न श्री चैतन्य नाम गुण रंगे। वो अति प्रसन्न हुए जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया, उनके गुण, और नीलांचल के रास्ते में अपने संगियों के साथ में। ओंकार गर्जना नृत्य आनंद क्रंदन, निरवधि करे सब परिषद गण। उनके जो पार्षद हैं बहुत जोर से गर्जना करते, बहुत जोर से चिल्लाते, डांस करते, क्राई करते हुए साथ में जा रहे थे। यही मत सर्व पाठ, प्रेमानंदे रसे, आइले ना नीलांचले कते के दिवसे। सारी जर्नी भगवान कृष्ण के प्रेम में करते हुए वे कुछ दिनों बाद नीलांचल पहुंचे। कमल पुरे ते हसी पार्षद देखिया, पढ़ी लेना नित्यानंद मूर्छित है। कमलपुरा पहुंच के नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए भगवान चंबल, दूर से भगवान जगन्नाथ का टेम्पल देखते हुए। ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु के साथ में भी हुआ था। निरावधि नयन वय प्रेम धार, श्री कृष्ण चैतन्य बोली करे न हुंकार। उनके आंखों से निरंतर प्रेम का जल बह रहा था और जोर जोर से बोले थे, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। आसिया रहिला एक पुष्पेरे उद्यान, के बुझे ताहर इच्छा श्री चैतन्य बिना। नित्यानंद प्रभु आए और एक फ्लावर गार्डन में रुके। क्यों रुके? उनकी कौन उनकी इच्छाओं को समझ सकता है? चैतन्य महाप्रभु के अलावा कौन उनकी इच्छाओं को समझ सकता है? नित्यानंद विजय जानिया गौर चंद्र, एकेश्वरे आइले ना चढ़ी भक्त वृंद। ये समझ के कि नित्यानंद प्रभु पहुंचे हैं वहां, गौर चंद्र ने अपने भक्तों को वहां छोड़ा और उनसे मिलने के लिए अकेले चले गए। ध्यानानंदे जाख्याना अच्छे न नित्यानंद, से स्थाने विजय करीला गौरचंद्र। गौरचंद्र वहां पहुंच गए।
नित्यानंद प्रभु वहां पे बैठे हुए थे, परम आनंद में बैठे हुए थे। प्रभु आसी देखे नित्यानंद ध्यान पर, प्रदक्षिणा करीते लागिला बहुत। जब भगवान ने देखा नित्यानंद प्रभु मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु उनकी परिक्रमा करने लग गए। श्लोक बंधे नित्यानंद महिमा वर्णिया, प्रदक्षिणा करे प्रभु प्रेम पूर्ण हैया। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान स्वयं जो है नित्यानंद प्रभु की परिक्रमा कर रहे हैं। उसके बाद नित्यानंद स्वरूप जानी न से क्षणे, उठी लेना हरि बोली परम संभ्रम। उस समय नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ में जोर जोर से हरि हरि बोलने लगे। देखी नित्यानंद गौर चंद्र वदन, की आनंद हैलाता ना जाए वरन। नित्यानंद प्रभु ने जब गौर चंद्र का मुखमंडल देखा तो इतना प्रसन्न हुए कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि बोली सिमनाद लागिला करिते, प्रेमानंदे आच्छाद पदे न प्रथित। नित्यानंद प्रभु गर्जना करने लगे सिंह के समान, हरि का नाम चैंटिंग करने लगे और जोर से भूमि पे गिर पड़े भगवान के प्रेम में। दुई जन प्रदक्षिणा करे करे धोंकार, दुने दंडवत है पदे न दोहारे। दोनों भगवान ने फिर एक दूसरे की परिक्रमा की और एक दूसरे को दंडवत प्रणाम किया। शने दुई प्रभु करे प्रेमालिंगन, शने गल शने गला धारी करे आनंद क्रंदन। एक क्षण में वे एक दूसरे को उन्होंने गले लगाया प्रेम के साथ में, और अगले क्षण दोनों रोने लगे। दोनों ने एक दूसरे का गले में आलिंगन, एक दूसरे का गर्दन पकड़ लिया। क्षणे परानंदे गदी जाए दुई जन, महात्मा सिम्हा जी ने दुहारे गर्जन। दूसरे क्षण दोनों ग्राउंड पे रोल करने लगे आध्यात्मिक प्रेम में, और दोनों पागल सिंह के समान से ज्यादा जोर से गर्जना करने लगी, जिधर दो सिंह जोर जोर से गर्जना करते हैं। यही अद्भुत प्रीति से करे न दुई जन, पूर्व जैने सुनी आछे श्री राम लक्ष्मण। दोनों के बीच में जो जो प्रेम था वो वैसे ही था जैसे राम और लक्ष्मण के बीच में। दुई जने श्लोका पढ़ी वर्णे न दुहारे, दोनों हरि तो नहीं योद हंसते नमस्कार। दोनों ने श्लोक उच्चारण कर एक दूसरे का महिमा गाते हुए, और दोनों ने एक दूसरे को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अश्रु कंप हास्य मूर्छा पुलक वैवण्य, कृष्ण भक्ति विकारेरा यते आछेमा। आंसू बहा रहे थे दोनों, अश्रु बहा रहे थे, कंपन कर रहे थे, लाफ कर रहे थे, चेतना लूज कर रहे थे। उनके हेयर खड़े हो गए, शरीर का कलर चेंज हो गया, और दूसरी बॉडी में दूसरे ट्रांसफर, दूसरे परिवर्तन हुए। किसके कारण? कृष्ण के प्रेम के कारण। उन दोनों भगवान में कृष्ण की जो भक्ति थी वो प्रदर्शित हुई। यहाँ भाई दुई श्री विग्रह यार नाई, सबे करे कराई ना चैतन्य गोसाई।
ये सारे लक्षण उन दोनों भगवान में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु में स्वयं चैतन्य महाप्रभु में स्वयं लक्षण प्रकट हुए और नित्यानंद प्रभु में लक्षण प्रकट हुए। ये अद्भुत प्रेम भक्ति हैला प्रकाश नयन भरिया देखे जय कांतदास। ऐसा अद्भुत भक्ति और भक्ति का प्रेम भगवान के शुद्ध भक्तों में देखा जाता है। एकांत दास मतलब होता है अनअलाइड सर्वेंट, जिनका इंटरेस्ट भगवान के इंटरेस्ट से अलग नहीं रहता। कई जो बिजनेस माइंडेड पीपल रहते हैं, जिनका अपूर्ण दृष्टि रहता है, वो नित्य स्वामी और सेवक का संबंध है उसका विरोध करते हैं। उनकी सेवा शुद्ध नहीं रहती। उनका जो चीटिंग वाला अपॉर्चुनिस्टिक जो सेवा रहता है, वो चीटिंग का प्रदर्शन है, प्योर शुद्ध भक्ति का प्रदर्शन नहीं। जो जीव हैं जनरली भगवान की सेवा के विरोध में रहते हैं, विमुख रहते हैं, और वे भगवान की सेवा तब तक करते जब तक उनकी इच्छाओं को पूर्ति होती रहती। पर जैसे उनका सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति डिस्टर्ब होती है, वे भगवान की सेवा छोड़ देते हैं और भगवान की सेवा छोड़ के भगवान के विरुद्ध हो जाते हैं। तब एक कतक्षणे प्रभु जोता हस्ते हस्तकरी नित्यानंद प्रतिश्रुति करे गौर हरि। कुछ समय पश्चात गौर हरि ने अपने हाथ जोड़े उनके और नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना की। नाम रूप तुम्ही नित्यानंद मूर्तिमान श्री वैष्णव धाम तुम्ही ईश्वर आनंद। और नित्यानंद, आप तो भगवान के नाम के विग्रह हैं और आपका जो रूप है वो नित्य आनंद वाला रूप है। आप वैष्णव के धाम हैं और आप स्वयं अनंत भगवान हैं। नित्यानंद प्रभु अनंत हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सारे वैष्णव के मूल हैं। भगवान तो स्वयं अपने नाम के और रूप के विग्रह हैं। टेम्परेरी जो बहुत नमन्य नेम्स हैं और रूप हैं, वो सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट्स। एक जो लर्नेड ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, वो अनंत भगवान को जानते हैं, जो आध्यात्मिक जगत के प्रधान विग्रह हैं और भगवान की संधिनी शक्ति के विग्रह हैं, जो अनंत है। अनंत शेषी बलराम जी का ही विस्तार है। अनंत शेषी बलराम जी का विस्तार है और भगवान की संधिनी शक्ति, इसमें बहुत दोनों भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत विश्राम करते हैं। सहस्त्र पात्र कमलम गोकुलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्कारणिकारम तदधाम तदनंत अनंतम पांच संभवम। भगवान का परम धाम जो गोकुल धाम है, उसमें हजारों हजारों पेटल हैं
आगे यत किच्छु तो मान श्रीअंगेर अलंकार, सत्य 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 भक्ति योग अवतार। सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं जो आपके आध्यात्मिक शरीर को डेकोरेट करते हैं, सारे जो इनकारनेशन है भक्ति के, भगवान कृष्ण की भक्ति के ही अवतार हैं। सारे जो सारे जो आभूषण हैं जो आपके आध्यात्मिक शरीर में, और भगवान कृष्ण की भक्ति के ही अवतार हैं। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। स्वर्ण मुक्त हीरा कस रुद्राक्षादि रूपे, नवविधा भक्ति धरि याचे निज सुखे। आप आनंद लेते हैं अपने आप को डेकोरेट करने के लिए भक्ति की 9 विधि से। उन आभूषणों के रूप में जो गोल्ड, पर्ल, डायमंड, रुद्राक्ष से जड़ित है। नीचे जाति पतित अधम जत जन, तोमा हिते हैला एबे सबारे मोचन। अब जो है सारे पतित जीव, दुष्ट जीव, निम्न कोटि योनि में जन्म लिए, आपकी कृपा से उद्धार हो जाए। तो गुरु है, स्पिरिचुअल मास्टर है, और स्पिरिचुअल मास्टर जो है रिमूव द स्टिग्मा डिसाइपल्स। अगर किसी डिसाइपल का, शिष्य का निम्न कुल में जन्म हुआ है, तो उसका जो धब्बा है, दाग है, वो भी गुरु निकाल देते हैं। पिछले पास्ट एक्टिविटी से जो उनके डिसाइपल का जो लो बर्थ में जन्म हुआ है किसी शिष्य का, तो गुरु जो है वो निकाल देते हैं। वो वो भी उसे फ्री कर देते हैं मिस डायरेक्टेड लर्निंग से, और पतित अवस्था से उसको दूर कर देते हैं। वो कभी भी, ऐसा जीव कभी भी आइडल, शुद्ध और उच्च व्यक्तित्व जैसा नहीं बैठता है। वो ऐसा उच्च व्यक्ति में नहीं बैठता है कि उसके जो डिसाइपल है, उसका जो शिष्य है, वो पतित हो, दुष्ट हो और लो क्लास। उसको अपने डिसाइपल को इस कंडीशन में नहीं छोड़ता। नित्यानंद प्रभु अपने सारे जीवों को पुण्य और पाप के धारणा से हटा देते हैं, और श्रेष्ठता और निम्नता के हटाते हैं, और कास्ट का धब्बा हटा देते हैं, उन्हें आत्म साक्षात्कार की सेवा दें। जे भक्ति दिव्याच्छा तुम्हें वनिक सवार, ताहा वांछा सुर सिद्धा मुनि योगेश्वर। जो आपने भक्ति दी है वैश्यों को, वैश्य मतलब जो बिजनेस क्लास कम्युनिटी, जो आपने भक्ति दी है वैश्यों को, वो भक्ति जो है देवताओं को, साधुओं को, योगियों को और ग्रेट योगियों को भी इच्छा करते हैं, वो भी ऐसी भक्ति प्राप्त करने की। आपने जब मर्केंटाइल क्लास मतलब जो वैश्य परिवार था, उनको भी दी भक्ति, जो भक्ति बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत भी इच्छा करते हैं जिसकी।
स्वतंत्र करिया वेदे जय कृष्ण रकाए है न कृष्ण पारतु में करिता विक्रय। आप कृष्ण को बेच सकते हैं, कृष्ण आपके खरीदे में, कृष्ण आपके वश में है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जो है गौरांग महाप्रभु की महिमा को सुन रहे। गौरांग महाप्रभु उनकी नित्यानंद प्रभु की महिमा गा रहे हैं। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की महिमा गा रहे हैं। आप कृष्ण को सबको दे सकते हैं, उस कृष्ण को सबको दे सकते हैं जो जिनको सारे वेदों ने स्वतंत्र बोला हो। उन कृष्ण, भगवान किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, बट नित्यानंद प्रभु ने उनका नियंत्रण ले लिया है उनको सेवा करके। इसलिए श्री कृष्ण अभी नित्यानंद प्रभु की प्रॉपर्टी बन गए। तुम्हारे महिमा जानी बारे शक्तिकार, मूर्तिमंत तुम्हें कृष्ण रस अवतार। किसके पास शक्ति जो आपकी महिमा को जान सके? आप जो हैं, आप तो भगवान के प्रेम, भगवान कृष्ण के प्रेम के विग्रह हैं। नित्यानंद प्रभु जो हैं भगवान कृष्ण के विग्रह हैं। आप सबके आश्रय विग्रह हैं, जिसका सबको शरण लेना चाहिए। और आप पांच रसों की, कृष्ण के से संबंधित में आप पांच रसों का वर्धन करते हैं। बाह्य नहीं जान तुम्हें संकीर्तन सुख है, अहर निशा कृष्ण गुण तुम्हारा श्रीमुख है। आप बाह्य जगत को भूल गए और डे एंड नाइट कृष्ण की क्वालिटी की महिमा गा रहे हैं। कृष्ण चंद्र तुम्हारा हृदय निरंतर, तुम्हारा विग्रह कृष्ण विलास घर। कृष्ण चंद्र हमेशा आपके हृदय में रहते हैं, इसलिए आपके शरीर जो है कृष्ण का धाम, कृष्ण की लीलाओं का धाम है। अतएव तुम्हारे जे जाने प्रीति करे, सत्य सत्य कृष्ण का भू ना छाड़ी बेतारे। इसलिए ये निश्चित है, ये सत्य है कि कृष्ण उस किसी व्यक्ति को छोड़ेगा नहीं जो आपके साथ आ सकता हो। तबे कतक्षण नित्यानंद महाशय, बोली ते लागिल अति करिया विनय।
उसके बाद में लॉर्ड नित्यानंद ने बड़ी नम्रता से भगवान को इस प्रकार बोला। जब नित्यानंद प्रभु ने सारी प्रार्थना सुनी तो नित्यानंद प्रभु ने बड़ी नम्रता के साथ भगवान को इस प्रकार बोला, प्रभु है तुम्ही जे हमारे कर स्तुति ये तुम्हारे वात्सल्य भक्तेरा प्रति अति। आप तो भगवान है, आपने मुझे प्रार्थना की, ये आपका ये प्रूफ है आपका मेरे प्रति प्रेम। नित्यानंद प्रभु भगवान से बोल रहे हैं, आप मेरी प्रार्थना, मेरा ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, ये आपका मेरे प्रति प्रेम है। प्रदक्षिणा करे की बा कर नमस्कार की बा मारे की बा रखा जे इच्छा तोमा। आप मेरी प्रदक्षिणा कर सकते हैं, मेरे को प्रणाम कर सकते हैं, मेरे को मार सकते हैं या मेरी रक्षा कर सकते हैं, आपकी इच्छा को। कौन हुआ वक्तव्य प्रभु आछे तोमा स्थाने की बा नाही देखा तुम्ही दिव्य दर्शन। हे भगवान, मैं आपको क्या बोल सकता हूँ। आप सारी चीजें आपकी आध्यात्मिक आंखों से देख सकते हैं। मन प्राण सबार ईश्वर प्रभु तुम्ही। मन प्राण सबार ईश्वर प्रभु तुम्ही। तुम्ही एक राहस्य रूप करी अमी। आप तो सारे सारे जीवों के प्राण हैं। मैं वही करता हूं जो आपकी इच्छा होती। आपने मोर तुम्ही दंड धरिला आपने गुछिया ए रूप करिला। आपने मुझे दंड धारण करने के लिए स्वीकार किया और उसके बाद आपने ही मुझसे वो दंड भंग करवाया, तोड़वाया। नित्यानंद प्रभु बोलते जो करता हूं मैं आपकी इच्छा से कर रहा हूं। ताड़ खाड़ू वेत्रवंशी सिंह चांद दादी या धरी लेना आमी मुनि धर्म छाड़े। मैंने एक भिक्षुक का कर्तव्य त्यागा, ब्रेसलेट एक्सेप्ट किया, एंकलेट स्वीकार किया, डंडा स्वीकार किया, बांसुरी स्वीकार किया, बफेलो हॉर्न बजाने वाला बिगुल स्वीकार किया, रस्सी स्वीकार किया। भगवान के अलग अलग लीलाओं को स्वीकार करने के नित्यानंद प्रभु ने दंड स्वीकार किया, लेकिन वही गौर सुंदर ने उनको दंड रिजेक्ट करने के लिए भी प्रेरणा दी। वो कई बार अपना तपस्वी वाला वेश सिद्धांत त्याग देते हैं और आवश्यक वस्तुएं जो कृष्ण की सेवा के लिए उन आवश्यक वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। आचार्य आदि तोमार जते का प्रिय गाना सवारे दिला तपे भक्ति आचरण। आपने तपस्या का सिद्धांत सिखाया, आपने अद्वैत आचार्य की भक्ति सिखाई, अद्वैताचार्य दूसरे पार्षदों की भक्ति मुझे सिखाई। मुनि धर्म छाड़िया जे कैला अमार व्यवहारी जने से सकले हंसे करे। लेकिन फिर आपने मुझसे एक अवधूत का कर्तव्य त्याग करवाया, प्रेरणा दी और मुझे जगत में हंसी का पात्र बनवाया। তোমার नर्तक আমি नाचाओ जे रूपे সেই रूप नाची আমি तुम्हारे कौतुके। मैं तो केवल आपके हाथों की कठपुतली, मैं तब तक डांस करता रहूंगा
मैं जो भी डांस करता हूँ आपके प्लेजर के लिए करता हूँ। निग्रह की अनुग्रह तुम्ही से प्रमाण, वृक्ष द्वारे करे तुम्ही तुम्हारा से नाम। आप स्वयं कृपा कर सकते हैं या नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका प्रूफ है कि आपने इवन वृक्षों को भी प्रेरणा दी आपका नाम चैंटिंग करने के लिए। नित्यान कहते हैं केवल आप ही क्वालिफाइड हैं कृपा या नेग्लेक्ट के लिए। ह्यूमन बीइंग ही नहीं, जो निम्न कोटि के जीव हैं, प्लांट्स भी, वो भी आपकी कृपा पाने योग्य हैं और भगवान की सेवा करने योग्य हैं। अगर कृष्ण का पवित्र नाम जपा जाता है तो जो जीव हैं जिनका कॉन्शियसनेस अनडेवलप्ड है, जो अचेतन है, वो भी उससे बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का नाम जप करने में ट्री और कीड़े मकोड़े भी कृष्ण के नाम से बेनिफिट पा सकते हैं। प्रभु बोले तुम्हारे जे देहा अलंकार, नव विदा भक्ति भई किछु नाहे हार। भगवान कहते हैं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं, भगवान उत्तर देते हैं कि आपके जो अलंकार हैं, आपके जो अलंकार पहन रखे हैं आपने, आभूषण पहन रखे हैं, ये आभूषण है भक्ति की 9 विधियां। शमन कीर्तन स्मरण आदि नमस्कार, से ही से तुम्हारा सर्व काला अलंकार। आपका शरीर नित्य रूप से इन अलंकारों से डेकोरेट रहता है। भगवान नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे का प्रशंसा कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं नित्यानंद से कि आपका शरीर 9 प्रकार के अलंकारों से सुशोभित रहता है। 9 प्रकार का अलंकार कौन है? श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, ये सब, ये अलंकार है, भक्ति के आभूषण है। नाग विभूषण जैन धैर्य न शंकरे, ताहा नहीं सर्वजने बुझी भारे पड़े। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते हैं। जैसे वो ये समझ नहीं पाते हैं कि भगवान शंकर जो है अपने शरीर को सर्पों से कवर रखते। परमार्थ है महादेव अनंत जीवन, नाग चले अनंत धरे न सर्वक्षण। एक्चुअली महादेव जो है अनंत को उनका प्राण धन मानते हैं, इसलिए वो हमेशा अनंत देव को अपने सर्प के रूप अपने गले में लपेटे रहते हैं। क्योंकि अनंत देव जो है, अनंत महादेव जो है, महादेव जी के लिए महादेव के गुरु कौन है? अनंत देव या शंकर देव, उनको अपने गले में लपेटे रहते। ना बुझिए निंदाताएं चरित्र अगाध, जातक है निंदाए तार हाय करी आवाज। लोग बिना सोचे समझे उनकी अगाध विशेषताओं को जाने बिना उनको क्रिटिसाइज करते हैं और इसके कारण उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। मोहिता तुम्हारे अंगे भक्ति रस विनय, अन्य नाही देखो कभू काय वाक्य मन। मैं आपके शरीर में कुछ नहीं देखता हूँ। आपके शरीर, मन और स्पीच में
भक्ति के रस के अलावा कुछ नहीं देखता हूं। ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, मैं आप में भक्ति के रस के अलावा कुछ और देखता नहीं हूं। गौर सुंदर बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु के हर अंग में वो भक्ति देखते हैं। 9 प्रकार की भक्ति ये उनके आभूषण है। नित्यानंद प्रभु ये आभूषण पहनते हैं 9 प्रकार की भक्ति, और अपने शरीर से, मन से और वाणी से नित्यानंद प्रभु हमेशा कृष्ण की सेवा में बिजी रहते हैं। तो गौर सुंदर उनकी प्रशंसा करें, बोले मैं इसके अलावा तुम्हारे शरीर में कुछ देखता ही नहीं, तुम सारे टाइम तो मन से, वाणी से और शरीर से भगवान की सेवा में लगे रहते। नंद गोष्ठी रस तुम्हें वृंदावन सुखे, धरी अच्छा अलंकार अपना कौतुके। आपने स्वयं फॉर योर ओन प्लेजर, आपने स्वेच्छा से ब्रजवासियों के द्वारा जो आनंद पाया जाता है उसको अपने आभूषण के रूप में स्वीकार किया है। नित्यानंद प्रभु अपनी बॉडी को किससे डेकोरेट करते हैं? आध्यात्मिक रस से, जो हमेशा ब्रज वासियों में पाया जाता है। यहाँ देखिए, जय शुक्रति चित्ते पाए सुख, से अवश्य देखी बा कृष्ण राशि। एक भाग्यशाली व्यक्ति जो भगवान के बारे में विषयों में आनंद लेता है, वो भाग्यशाली व्यक्ति जो भगवान के इन विषयों में आनंद लेता है, उनके टॉपिक सुनने में, वो अवश्य कृष्ण का, ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति अवश्य कृष्ण का दर्शन कर पाएगा जो भगवान के इन विषयों में रुचि लेता है। इसके बाद नित्यानंद प्रभु की और प्रशंसा करते हैं महाप्रभु। वेत्रवंशी सिंहगंज, वेत्रवंशी सिंह गुंजा, हार माले गंध सर्वकाल ए रूपे तुम्हारा श्री अंग। आप हमेशा स्टिक से, लकुटी से, बांसुरी से, बफेलो हॉर्न मतलब बिगुल, गुंजा माला, नेकलेस, हार, फ्लावर गार्लैंड और सैंडलवुड पल्प से सुशोभित रहते हैं। याते के बालक देखी तुम्हारा सम्मति, श्रीदामा सुदामा प्राय लय मोरमति। आपके साथ जो ग्वाल आपके साथ जो पार्षद हैं, उनको देख के मुझे श्री दामा और सुदामा की याद आ जाती। ये गौर सुंदर बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। वृंदावन क्रीड़ा जते के शिशुगण, सकल तुम्हारे संगे लय मोर मन। मेरे को लगता है कि जो तुम्हारे सभी पार्षद हैं अभी, ये सब तुम्हारे साथ वृंदावन में खेलते थे पूर्व लीला में। गौर सुंदर बोले नित्यानंद से, पूर्व लीला में नित्यानंद प्रभु बलराम थे। तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे जो अभी सारे पार्षद बॉय हैं लड़के, ये तुम्हारे साथ वृंदावन में खेलते थे। सही भाव, सही कांति, सही सब शक्ति, सही भाव, सही कांति, सही सब शक्ति, सर्वदेह देखी सही नंद गोष्ठी भक्ति। मैं तुम्हारे शरीर में देखता हूँ सेंटीमेंट्स, देखता हूँ भाव, देखता हूँ तुम्हारी सुंदरता, देखता हूँ तुम्हारी शक्ति, देखता हूँ वो सब चीजें देखता हूँ जो ब्रजवासियों में भक्ति में होता है। ब्रजवासियों की भक्ति में जो सारी चीजें होती हैं, वो मैं तुम में देखता हूँ। ब्रजवासियों की भक्ति में भाव होता है, सुंदरता होती है, शक्ति होती है और सर्विस। एतके जे तुम्हार सेवा करे, प्रीति करे सत्य सत्य से करे अमान। इसलिए नित्यानंद प्रभु, जो तुम्हें प्रेम करता है, गौर सुंदर बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु से, जो तुम्हें प्रेम करता है वो वास्तव में वो तुम्हारा सेवक मुझे ही प्रेम करता है, तुमको प्रेम करके वो मुझे ही प्रेम करता है। सवानु स्वानुभाव आनंद दुई मुकुंद अनंत,
कि रूपे की कहे जे जानी बतारन। कौन इस चीज को जानता है कि जो मुकुंद और अनंत जो है अपने आध्यात्मिक मूड में बोल रहे हैं। कते क्षणे दुई प्रभु बाह्य प्रकाशिया वासी लेना निभृते पुष्पेरा वन किया। जब ये दोनों नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु काफी देर बाद इस प्रकार से आध्यात्मिक चेतना में वो बात कर रहे थे, जब बाहरी चेतना में आए और फ्लावर गार्डन में जाके एकांत में बैठ गए दोनों। ईश्वरे परमेश्वर हैला की कथा वेदे सही यहाँ तत्व जाने न सर्वत्र। ये जो दोनों के बीच में, दोनों भगवान के बीच में, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के बीच में बात जो शब्द बातचीत हुई, ये केवल वेदों को ही ज्ञात है। नित्यानंद चैतन्य जाखा ने देखा है प्राय यार के यहाँ नहीं था कैसे समय। जब भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक दूसरे से मिलते थे, उस समय जनरली आसपास कोई नहीं रहता था। की करे ना आनंद विग्रह दुई जने चैतन्य इच्छाए के है ना था के तखन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से इन दोनों भगवानों की, जो कि आनंद के विग्रह, इन दोनों भगवानों की वार्तालाप को, इनकी क्रियाकलाप को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि दोनों अकेले में ही करते थे बातचीत। दोनों ही भगवान है, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद स्वरूप प्रभु इच्छा जानी एकांत से आसिया देखे न न्यासे मानी। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा जान के नित्यानंद स्वरूप हमेशा उनसे अकेले में मिलते थे। आपने रिझेन प्रभु ना करे न व्यक्त यही मत लोकयाने नित्यानंद तत्। जैसे भगवान ने अपने स्वरूप अलग से प्रकट नहीं किया, उन्होंने इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की भी महिमा छुपा के रखी थी। भगवान अकेले में ही बताते थे, नित्यानंद प्रभु को ही बताते। सुकोमल दुर्विजन्य ईश्वर हृदय वेद शास्त्र ब्रह्म शिव सब एक है। भगवान का हृदय बहुत कोमल है और कोई जान नहीं सकता उनके हृदय में क्या है। ये वैदिक लिटरेचर में ब्रह्मा जी और शिव जी बोलते हैं कि भगवान के हृदय की बात कोई नहीं जान सकता। उनका हृदय जीवों की करुणा के प्रति भरा हुआ है कि जीव किस तरह से इस दुखी संसार से बाहर निकले। इसलिए उनका हृदय बोला था बहुत कोमल है। इस सेंस में कमल है कि जीव को संसार से बाहर निकालना चाहते। वो संसार में रहते हुए जीव के कष्ट दूर करने में इंटरेस्टेड नहीं है भगवान। भगवान उसको परमानेंटली संसार से ही बाहर निकालना चाहते, क्योंकि संसार में रहते हुए कष्ट दूर करना मतलब जेल में रहते हुए जेल में फैसिलिटीज बढ़ाना, जेल में कई फैसिलिटीज बढ़ाते जाना, जेल से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करना, जेल में ही फैसिलिटीज बढ़ाते जाना। इसलिए भगवान ऐसा काम करते नहीं। भगवान के स्वभाव के बारे में उत्तर रामचरित में लिखा है, वज्रादपि कठोरानि मूर्धनि कुसुमादपि लोकोत्तरं चेतांसिको हि विजयांतुम ईश्वरः। भगवान का हृदय कई बार वज्र से भी ज्यादा कठोर है। वज्र सबसे कठोर माना जाता है, इंद्र का वज्र। तो भगवान का समटाइम्स हार्डन एंड थंडरबोल्ट, वज्र से भी बहुत ज्यादा कठोर है भगवान का, और कई बार फ्लावर से भी ज्यादा सॉफ्ट है भगवान का हृदय। कोई नहीं जान सकता कि भगवान हृदय में क्या है। कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में ऐसा कंट्राडिक्शन, कोई भी कितना विद्वान पुरुष है, ऐसा कंट्राडिक्शन कैसे ला सकता है अपने हृदय में कि पत्थर से भी कठोर है और फ्लावर से भी ज्यादा कोमल है उनका। दोनों एक्सट्रीम जो है, ऐसा किसी महान व्यक्ति का भी हो नहीं सकता। भगवान कई बार अभक्तों के प्रति इतने कठोर हो जाते, इतने कठोर हो जाते, इतने कठोर हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं महाभारत युद्ध में अर्जुन को दया आ रही, लेकिन भगवान को दया नहीं आ रही। और कई बार भगवान जब दया करते हैं तो
पूतना जैसे राक्षसी के ऊपर भी दया कर देते। ना बुझी ना जानी मात्र सब गाए गाथा, लक्ष्मी रो ऐसे वाक्य अन्य रखी था। जो भगवान के नाम का जप भी करते हैं, जो लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, वे भी स्वीकार करते हैं कि भगवान के हृदय को कोई नहीं समझ सकता। जो लोग भगवान के नाम की महिमा गाते हैं, वे भी स्वीकार करते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान के हृदय को नहीं समझता। लक्ष्मी जी भी उनके हृदय को नहीं समझ सकती। इवन लक्ष्मी से लाइक लक्ष्मी जी बोलती है कि मैं भी भगवान के, अपने पति भगवान के हृदय को नहीं समझ सकती, तो दूसरों की कहने की बात क्या है जब लक्ष्मी जी भगवान के हृदय को नहीं समझ सकती। यही मत भाव रंगे चैतन्य गोसाई, यही कथा न कहे ना एक जन थाई। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के साथ आध्यात्मिक आनंद का आदान प्रदान किया और किसी को डिस्क्लोज नहीं किया। है ना से ताहरे रंग सभी माने ना, हमार अधिक प्रीत करो ना वासे ना। फिर भी सबने सोचा, फिर भी सब लोग सोचते हैं कि भगवान, भगवान ऐसा अनुभूति थी, सब सोचते हैं कि भगवान मेरे अलावा और कितना प्रेम किसी को नहीं करते। फिर भी सब लोग सोचते हैं भगवान जितना मुझे प्रेम करते इतना प्रेम किसी को नहीं करते। गोपियां भी यही सोचती थी रासलीला में। हमारा से कहे ना सकल गोप्य कथा, मुनि धर्म करी कृष्ण बजी वे सर्वथा। वो मुझे सारा कॉन्फिडेंशियल टॉपिक कहते हैं। एक साधु का सिद्धांत फॉलो करो और हमेशा कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण को भजो। साधु का स्वभाव को फॉलो करो, साधु के सिद्धांत को फॉलो करो, हमेशा कृष्ण की भक्ति करो। वेत्रवंशी बारह गुंजे माला चांद तारी, यह वह धरे रखे ने मुनि धर्म छाड़ी। और फिर कई बार बोलते हैं साधु का प्रिंसिपल छोड़ दो और स्टिक, लकुटी, बांसुरी, पिकॉक फेदर, मोरपंख, गुंजमाला और रस्सी स्वीकार करो। कि यहाँ बोले भक्त नाम जते का प्रकार, वृंदावन गोप क्रीड़ा अधिक सवार। कई लोग बोलते हैं भगवान के जो गोप ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में जो लीला है, वो दूसरी भगवान की दूसरी लीलाओं से श्रेष्ठ है। गोप गोपी भक्ति सब है, तपस्या रे फल, जहां वांछे ब्रह्मा शिव ईश्वर सकल। जो गोप और गोपियों ने जब भगवान की गोप, वृंदावन के गोप और गोपियों ने जब भगवान की भक्ति प्राप्त की है, वो उनकी तपस्या का फल है। उन्होंने भगवान के लिए कितना प्रेम किया, भगवान के लिए कितनी तपस्या की, कितना सेक्रीफाइस किया, ये उनका फल है। जो गोप और गोपियों ने जो गोप और गोपियों ने भगवान की भक्ति पाई है, वो गोप और गोपी जिस अवस्था में है, ऐसी अवस्था को ब्रह्मा जी और शिव जी और दूसरे महापुरुष भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। गोप और गोपियों ने भगवान के लिए क्या सेक्रीफाइस नहीं किया और किस तरह से भगवान को प्रेम के द्वारा प्रसन्न नहीं किया। इस ऐसी तपस्या को, ऐसी भक्ति को ब्रह्मा जी और शिव जी भी पाना चाहते हैं। तो गोप और गोपियों का कितना बड़ा भाग्य है। उन्होंने कितना पुण्य अपने अकाउंट में क्रिएट किया, कितने कितने जन्मों तक अपने अकाउंट में पुण्य एकत्रित किया है, जिसके कारण वो भगवान की ऐसी भक्ति पाई है, जो शिव जी और ब्रह्मा जी भी इच्छा करते हैं कि हमें भी ऐसी भक्ति मिल जाए। इस प्रकार से
ये नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे का ग्लोरिफिकेशन करें, एक दूसरे की महिमा गा रहे हैं। तो आज समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे दोनों की लीला जो है हम आगे की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की